यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी हम लोग वॉशिंग सोडा स्टडी करेंगे। कल हमने स्टडी किया था इसी से रिलेटेड एक बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग मतलब कि उसको हम लोग बेकिंग प्रोसेस में मतलब फूड प्रिपरेशन में उसको काम में लेते हैं, इसीलिए उसका नाम बेकिंग सोडा था। और अभी ये है वॉशिंग सोडा। देखिए, नाम से पता लग रहा है वॉशिंग वॉशिंग मतलब कि कोई ना कोई क्लीनिंग एजेंट होगा ये, या कोई क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करता होगा, साफ करने का काम करता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वॉशिंग रखा गया है। और सोडा वर्ड मैंने आपको बताया क्यों बोला जाता है, क्योंकि या तो ये CO2 गैस लिबरेट करेगा, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा मतलब कि कोई ना कोई क्लिनजिंग एक्शन होगा, साफ करने का काम करता होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है वॉशिंग। और सोडा वर्ड यूज करते हैं जिसमें या तो CO2 गैस लिबरेट होती है या CO2 के साथ ये कंबाइन होता है। उस केस में जो भी सब्सटेंस है या तो वो CO2 से रिएक्ट करता है या CO2 गैस को रिलीज करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सोडा वर्ड यूज करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा था, वो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, या हम लोग बेकिंग सोडा को हीटअप करते हैं तब भी वो CO2 गैस रिलीज करता है, इसलिए उसको सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा। और इसको बोला जा रहा है वॉशिंग सोडा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 sorry dot 10H2O. This is hydrated sodium carbonate. दिस इज द कॉमन नेम। वॉशिंग सोडा जो है वो इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। दिस इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? इट इज हैविंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज हैविंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो हम उसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या बोला जाता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। ये किस फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। ओके। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हमने कल केमिकल रिएक्शन देखी थी, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, अमोनिया का, और एक और गैस थी CO2। तो NaCl ब्राइन सॉल्यूशन में, देखिए वही केमिकल रिएक्शन आएगी इसके अंदर भी, इसकी प्रिपरेशन में भी आपको वही स्टेप्स बताने हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब अमोनिया गैस और CO2 गैस को पास किया जाता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सेकंड प्रोडक्ट इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोडक्ट था, ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना बेकिंग सोडा, इसको हीटअप करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करेंगे NaHCO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या किया था, बेकिंग सोडा को हीटअप किया था। तो हीटअप करने के लिए हम यहाँ पर ये ट्राइंगल का सिंबल बना देंगे। ओके, तो ये बना सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। आप उसको वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते, आप इसको क्या नहीं बोल सकते हैं, आप इसको वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते हैं। इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश। इसका कॉमन नेम क्या है, सोडा ऐश। ये था सोडा। जैसे ही हमने इस सोडा को गर्म किया, हीटअप किया, हीटअप करते ही CO2 गैस रिलीज हो गई। अब CO2 गैस तो जा चुकी है, मतलब कि CO2 गैस को इसने रिलीज किया तो नाम पड़ गया सोडा। और ऐश, ऐश का मतलब होता है रेसिड्यू। तो बेकिंग सोडा को जब हम हीटअप करते हैं, जो रेसिड्यू बचता है उसके लिए क्या बोला जा रहा है, ऐश वर्ड यूज किया जा रहा है। तो ये है सोडा ऐश। बेकिंग सोडा को जैसे ही हीटअप करेंगे CO2 गैस रिलीज होगी,
तो उसके लिए सोडा वर्ड यूज किया गया है। और बेकिंग सोडा को हीटअप करने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो अवशेष बचता है, रेसिड्यू बचता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया? ऐश वर्ड यूज किया गया। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये सोडा ऐश होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है? ये होता है सोडा ऐश। अब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम लोग वाटर को ऐड कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट में किसको ऐड कर देते हैं? वाटर को। तो मेरे पास ये पाउडर था सोडियम कार्बोनेट का, और इसमें मैंने क्या किया? वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करते ही क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2। ये केमिकल रिएक्शन होगी। लास्ट थर्ड वन, ये तीसरा स्टेप है। दिस इज सोडा ऐश, वाटर, एंड दिस वन इज वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए पहले बेकिंग सोडा को बनाना पड़ता है, फिर बेकिंग सोडा को हीटअप करके सोडियम कार्बोनेट मिलता है। वो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको सोडा ऐश बोला जाता है। फिर सोडा ऐश के अंदर वाटर को ऐड कर दिया जाता है। वाटर ऐड करते ही क्या मिल जाता है हमें? वॉशिंग सोडा। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट था आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बना Na2CO3.10H2O विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद देखिए इसके आएंगे यूजेस। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इसके? देखिए सबसे पहला यूज है, इसको ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसको ग्लास में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर इंडस्ट्री में और सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया जाता है। ये तीन केमिकल रिएक्शंस हैं इसके फॉर्मेशन की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये। ओके, तो इसका मैं अब यूजेस लिखता हूँ। फर्स्ट यूज क्या है इसका? ग्लास, पेपर एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास, सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। अच्छा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज है? देखिए ग्लास बनता है सॉइल से, सिलिका से। तो हमें क्या करना है? हमें सॉइल को लेना है, सैंड को लेना है, मिट्टी को लेना है और उसको हीटअप कर देना है 1700 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअल में उसका मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें ये वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं, जब हम सॉइल के अंदर, जब हम सैंड के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा को ऐड करके हम लोग सैंड को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर सकते हैं, और उसको मेल्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उससे ग्लास बना सकते हैं, कांच बना सकते हैं। तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। सैंड के अंदर वॉशिंग सोडा को मिलाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए। तो ये यूज है इसका ग्लास इंडस्ट्री में। दूसरा पेपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यही यूज है कि ये व्हाइट कलर को प्रिपेयर करने के काम में आता है। जैसे जो पेपर है वो व्हाइट कलर की होते हैं, जो वुड होती है वो तो ब्राउन होती है। तो ब्राउन से व्हाइट करने के लिए या उसके अंदर से जो अदर सब्सटेंसेज है उनको सेपरेट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि सोप फॉर्मेशन के लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो 4th चैप्टर में आएगी, कार्बन चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको सोप फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन ये सब बताया जाएगा। ओके, तो ये इसके फर्स्ट यूज था। सेकेंड यूज इसका ये है कि ये बोरेक्स पाउडर बनाने के काम में आता है, कि ये बोरेक्स पाउडर बनाने के काम में आता है। देखिए ये जो बोरेक्स पाउडर है ये इंसेक्ट को किल करने के काम में आता है, या इसके अलावा ये क्लींजिंग एजेंट का भी काम करता है। मतलब कि हम लोग बर्तन को साफ करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं बोरेक्स पाउडर का। वाटर में इसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसके लिए ये क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है। तो बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड यूज इसका है क्लीनिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस।
घर पे साफ सफाई करने के लिए, क्लिनजिंग करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, क्लीनिंग एजेंट क्यों बोला जा रहा है इसको? क्लीनिंग एजेंट बोलने का रीजन ये है कि ये वाटर की हार्डनेस को कम करता है। जैसे कि जो हम लोग सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, सोप और डिटर्जेंट क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए जो हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, उस डिटर्जेंट के अंदर वॉशिंग सोडा भी होता है। जो हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं उस डिटर्जेंट के अंदर वॉशिंग सोडा भी होता है। वॉशिंग सोडा का क्या काम है? हार्डनेस को कम करना। देखिए, अगर हार्ड वाटर होगा ना तो उसमें लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेदर मतलब कि झाग नहीं बनेगा। आप उसमें डिटर्जेंट डाल रहे हैं, उसको मिक्सअप कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बन रहा? झाग नहीं बन रहा। तो वो क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो कपड़ों को ज्यादा अच्छे से साफ नहीं कर पाएगा। तो हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए डिटर्जेंट जो होते हैं उनके अंदर वॉशिंग सोडा भी प्रेजेंट होता है। जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें वॉशिंग सोडा भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉफ्ट वाटर के अंदर लेदर फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि झाग बन सकती है इजीली, और डिटर्जेंट अपना वर्क कर सकता है, कपड़ों को साफ करने का काम कर सकता है। तो ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। क्यों करता है उसका रीजन मैं ये फोर्थ पॉइंट में लिखने वाला हूं। It is used to remove hardness of water. Hardness of water. देखिए, जो हार्ड वाटर होते हैं उसमें क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट होते हैं। किसके? मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। कौन कौन से सॉल्ट बोल रहा हूँ? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो है, इनकी वजह से जो वाटर है वो कैसा हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो डिटर्जेंट है और सोप है वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, लेदर फॉर्मेशन नहीं करते, तो वो क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, कपड़ों को साफ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को मिला देते हैं उस वाटर के अंदर। और ये सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। तो सोडियम किसको रिप्लेस कर देता है? कैल्शियम को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, और उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। और हार्डनेस को क्या कर देता है? हार्डनेस को रिमूव कर देता है। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2। जैसे ही हम इसको वाटर में मिलाएंगे, ये इनके साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये जो सब्सटेंसेज हैं ये चेंज हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता भी देता हूँ कि हार्डनेस किस तरह से रिमूव की जाती है। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। हियर आई एम राइटिंग कैल्शियम क्लोराइड, और हमने वाटर के अंदर क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, और उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो प्रेसिपिटेटेड सॉलिड प्रोडक्ट है, ये तो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, हैवी पार्टिकल्स होंगे, और क्या बनेगा? NaCl। NaCl तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। NaCl तो वाटर में डिजोल्व हो सकता है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और इसके कारण से हार्ड वाटर होता है। सोडियम कार्बोनेट डाल करके हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो सेडिमेंट हो जाता है, और जो NaCl इस रिएक्शन में बन रहा है वो तो वाटर के अंदर सोलेबल है, तो ये वाटर में सोलेबल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट वाटर के अंदर लेदर फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि सोप और डिटर्जेंट इजीली वर्क कर सकते हैं, अपना क्लीनिंग जो एक्शन है, अपना जो क्लिनजिंग एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या है?
CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, या इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका केमिकल नेम है। हेमी का मतलब है हाफ, हाइड्रेट मतलब कि वाटर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है। और ये कैसे बनता है? देखिए मैंने आपको इसका एक कॉमन नेम बताया। कॉमन नेम क्यों पड़ा होगा आप सोच लीजिए। पेरिस के अंदर सबसे पहले इस प्लास्टर का यूज किया गया था, प्लास्टर बनाने के लिए इसका यूज किया गया था। जैसे कि जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सेटअप करने के लिए, अपनी पोजीशंस पर रखने के लिए, हीलिंग के लिए, परफेक्ट हीलिंग हो तो हीलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, प्लास्टर बनाया जाता है। और पेरिस के अंदर बनाया गया था तो इसका क्या नाम रख दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये हाफ H2O क्या है? हाफ H2O कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाफ H2O कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था जिसमें 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन थी, और हमने उसको बीच में से तोड़ दिया, ऐसा तोड़ दिया या ऐसा तोड़ दिया, हो गया हाफ? सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हाफ H2O का क्या मीनिंग है वो आप समझ लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये जो पूरा फॉर्मूला है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 2CaSO4 हाफ इंटू 2 1 H2O। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2CaSO4 डॉट 1 H2O। 2 CaSO4 होंगे और क्या होगा? 1 H2O होगा। और फॉर्मूला देख, और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह से होगा। एक कैल्शियम सल्फेट इस तरफ होगा CaSO4, और एक कैल्शियम सल्फेट इस तरफ होगा CaSO4, और दोनों के बीच में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का। तो देखिए हाफ हाफ की शेयरिंग हो रही है। ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इसी H2O के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा कैल्शियम सल्फेट भी इसी H2O के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या लिखा गया? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इस कैल्शियम सल्फेट के पास आधा मॉलिक्यूल आ रहा है वाटर का, और इस कैल्शियम सल्फेट के पास भी हाफ मॉलिक्यूल आ रहा है वाटर का। तो इसीलिए क्या लिखा जा रहा है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये इसका रीजन था कि हाफ H2O क्यों लिखते हैं, क्योंकि H2O की शेयरिंग होती है। 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक H2O के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? हेमीहाइड्रेट बोला जा रहा है। अच्छा, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी है। हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? नेचर से जिप्सम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं? हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको बोला जाता है जिप्सम। दिस इज जिप्सम। और इसको हीटअप करना है। हीटअप करने के लिए मैं ये ट्राइंगल का सिंबल बनाऊंगा, और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 373 केल्विन बोल दो, एक ही बात है। तो जैसे ही हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही यहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको लीव करके चले जाएंगे, और कितना वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा? हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 1.5 H2O। ये केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही जिप्सम को हीटअप करते हैं, जिप्सम को हीटअप करते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हमें, POP, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। और कितने H2O के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं? हाफ, 1.5 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर 1.5 H2O आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? तो आपको इस पूरी केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है।
तो देखिए इसको कंप्लीट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, 2 CaSO4 डॉट 2 H2O, एरो, हीट at 373 Kelvin. Next, 2 CaSO4 dot half H2O. अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3H2O। तो देखिए एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दो कैल्शियम सल्फेट है, ये पहला कैल्शियम सल्फेट था जिसके चारों तरफ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से ये दूसरा कैल्शियम सल्फेट है और इसके पास भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने जैसे ही इनको हीटअप किया, हीटअप करते ही 1 मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बचा, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचा। तो ये दोनों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आएगा CaSO4, यहाँ पर आएगा CaSO4 और ये दोनों एक H2O के मॉलिक्यूल को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। देखिए आ गया 2 CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3 H2O, और कितने H2O यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, 3 H2O। ये रहा, ये फर्स्ट H2O, सेकंड H2O और ये थर्ड H2O, तो एक H2O को ये शेयर करेंगे। ये इसकी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। नाउ रेज हैंड इफ यू हैव क्लियर एवरीथिंग। अगर ये आपको कोई डाउट नहीं है इसमें कैल्शियम सल्फेट की जो मैंने वर्किंग बताई, देन प्लीज रेज योर हैंड्स ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। देखिए अब बात आती है इसके यूजेस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस हैं, तो आंसर है इसको टॉयज बनाने में यूज किया जा सकता है। इसको क्या बनाने में यूज किया जा सकता है, टॉयज बनाने में यूज किया जा सकता है। तो आप ये केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसके यूजेस लिखने वाला हूँ, यूजेस इन द मेकिंग ऑफ टॉयज एंड इसके अलावा हम इसको हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। टू प्लास्टर द fractured bonds to make sure the correct healing। मतलब सही तरीके से हीलिंग हो, जो बोन्स है वो करेक्टली जुड़ जाए दोबारा से, जो फ्रैक्चर्ड बोन है, जो टूटी हुई हड्डी है, दोबारा से सही तरीके से जुड़ जाए। तो इसके लिए प्लास्टर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसको डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। टॉयज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली डेकोरेशन के काम में ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक और काम आ सकता है, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के काम में, प्लेन करने के काम में आ सकता है। टू स्मूथ रफ सरफेसेस, टू स्मूथ रफ सरफेसेस। तो ये इसके यूजेस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ओके, तो बस अब लास्ट टॉपिक बचता है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है तो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच।